दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टिमुलेटेड रैंक्स आउट हो चुकी हैं एंड यहीं पे होंगी मैक्सिमम मिस्टेक। जो आप लोगों ने इतनी मेहनत करके प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाई थी वो सब खराब कर दोगे। इसलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि स्टिमुलेटेड रैंक्स क्या हैं, कैसे आपको अपनी प्रेफ़रेंसेस रीऑर्डर करनी है, रीऑर्डर करनी भी है या नहीं करनी है एंड अगर करनी है तो कैसे करनी है। तो मेक श्योर कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी आप जब ड्यू में आओगे तो मैं तो आपकी हेल्प करने ही वाली हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टिमुलेटेड रैंक क्या है। तो स्टिमुलेटेड रैंक बहुत सिंपल है। जैसे अभी आपने कल यानी 11 जुलाई तक जितनी भी प्रेफ़रेंसेस फिल करी थी, उसमें जितने भी आपने कोर्स फिल करे हैं, सभी कोर्सेज़ में आप कहाँ स्टैंड आउट करते हो, दैट इज़ योर स्टिमुलेटेड रैंक, ठीक है? अब लेट्स से अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ तो इतने सारे बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स को अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट में रखा है। लेट्स से 3 लाख बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स को अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट में रखा है। तो उन 3 लाख बच्चों में आप कहाँ स्टैंड आउट करते हो, वो होती है आपकी स्टिमुलेटेड रैंक फॉर बीकॉम ऑनर्स। अब आपने अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट में जितने भी कोर्सेज़ रखे होंगे ना, सभी की आपको रैंक देखने को मिल रही होगी। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि लेट्स से आपकी जो रैंक है वो आ रही है 1000 बट उसमें जो सीट है वो सिर्फ़ 10 है या 20 है, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि इसमें तो मुझे एडमिशन मिलेगा ही नहीं, है ना? बट मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ ये चीज़ कि स्टिमुलेटेड रैंक को इससे जज नहीं करते हैं एंड ये मिस्टेक तो बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा कि अच्छा हाँ, ये पर्टिकुलर कोर्स में मेरी जो रैंक है वो कम आ रही है, यानी ये वाला कोर्स मुझे ईज़िली मिल जाएगा, तो ये जो मैंने कोर्स नीचे रखा था इसे ऊपर रख देती हूँ या रख देता हूँ ताकि मुझे ईज़िली मिल जाए एंड मेरा एडमिशन ड्यू में हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनने में, बट इसमें लूप होल क्या है वो समझो। सबसे पहला लूप होल ये है कि अगर आपने वो पर्टिकुलर कोर्स नीचे रखा था दैट मीन्स कि वो आपका प्रायोरिटी का कोर्स नहीं था, ठीक है? एंड अगर आपका वो प्रायोरिटी का कोर्स नहीं था तो ऊपर क्यों रखना है? क्योंकि प्रेफ़रेंस लिस्ट का मतलब क्या है? जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलनी चाहिए ना। अगर आपने नीचे रखी है एंड आप उसकी कट ऑफ मीट करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। उसको ऊपर-नीचे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो जो कोर्सेज़ बैकअप पे रखे हैं तो उसे बैकअप पे ही रखो, सिर्फ़ रैंक देख के चेंजेस मत करो। ठीक है? सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखो, आपने भी अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट में 4 से 5 कोर्सेज़ ऐड करे हैं, किसी ने 10 करे हैं, किसी ने 20 करे हैं, ठीक है? बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप एक कॉलेज के एक कोर्स की एक ही सीट ले रहे होगे, तो बाकी आपके जो और भी कोर्सेज़ में रैंक आई, वो तो वेस्ट हो गई ना। किसी और बच्चे की रैंक में भी आपने अपना ऐड ऑन कर दी रैंक, राइट? तो ऐसे आपके साथ भी हो रहा है। अब जैसे 10 बच्चों ने या फिर लाखों बच्चों ने इतने सारे कोर्सेज़ भरे हैं, बट अल्टीमेटली एक ही कोर्स में एडमिशन लेंगे, एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे, एक ही सीट फिल करेंगे, तो बाकी जो उनकी रैंक है वो तो वेस्ट हो गई। तो इसलिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग बैकअप कोर्सेज़ रखते हैं व्हिच इज़ वेरी नाइस, ठीक है? इसलिए भी आपकी थोड़ी रैंक बढ़ जाती है। हो सकता है जो आपकी टॉप प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 1 वाला कोर्स हो, वो किसी की 10th प्रायोरिटी हो, तो उसे शायद उसमें एडमिशन ही नहीं लेना है, बस उसने उसे रख दिया है जस्ट टू हैव सम बैकअप ऑप्शंस, ठीक है? तो अगर आपने अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट बहुत सोच समझ के बनाई थी, सारे कॉलेजेस को अच्छे से रैंक करा था, सारे कोर्सेज़ को अच्छे से रैंक करा था, तो आपको अपनी प्रेफ़रेंस में कोई भी छेड़-छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ़ आपका मोटो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका एम ये होना चाहिए कि आप कैसे एक अच्छी जगह से अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो एंड अपना एक फ्यूचर अच्छी जगह पे सिक्योर करते हो, आप करियर में क्या करते हो, राइट? तो प्लीज़ सिर्फ़ ये देख के चेंज मत करना कि आपकी रैंक कम आ रही है, उसे ऊपर रख दें, नो, दैट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक। मैंने 2 बार ये चीज़ बोल दी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये मिस्टेक आप ना करो। तो अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को अपनी प्रेफ़रेंस में चेंज करना चाहिए, तो उन लोगों को अपनी प्रेफ़रेंस में चेंज करना चाहिए जिन्होंने बहुत लिमिटेड प्रेफ़रेंसेस भरी थी या फिर किसी भी गलती के कारण आपकी प्रेफ़रेंसेस सेव नहीं हुई थी या फिर ज़ीरो प्रेफ़रेंसेस दिखा रही हैं, तो आपके लिए ये मौका है। आप कल तक यानी 30th जुलाई 5 पीएम तक अपनी प्रेफ़रेंसेस चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बेसिकली जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास ये लास्ट अपॉर्च्युनिटी है, इसके बाद कोई भी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, तो मेक श्योर इसको यूटिलाइज़ करो, ठीक है? अगर आपने सारे कॉलेजेस ऐड नहीं करे थे, सारे कॉलेजेस ऐड करो, अगर आप कोर्सेज़ ऐड करना चाहते हो, तो कोर्सेज़ ऐड करो एंड दूसरे वो टाइप के बच्चे हैं जो अपनी प्रेफ़रेंस में चेंज करेंगे, जिनकी जो रैंक है काफ़ी ज़्यादा आ रही है। लेट्स से आपकी रैंक 40,000, 50,000, 30,000 ऐसे जा रही है, तो आपको बैकअप कोर्सेज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। बट एज़ आई सेड बैकअप कोर्सेज़ दैट लिटरली मीन बैकअप कोर्सेज़, उनको आप सबसे लास्ट में रखोगे अगर आपका एम दिल्ली यूनिवर्सिटी आना है, ठीक है ना? तो सारे कॉलेजेस ऐड करना
एंड जो भी कोर्सेज़ कर रहे हो ना, उनको एकदम लास्ट में ऐड ऑन कर लेना, ताकि आपके ऑप्शंस इंक्रीज़ हो जाएँ। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं। यही होता है सिम्युलेटेड रैंक एंड एज़ आई सेड सिम्युलेटेड रैंक का गेम खत्म एंड इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, बट मेक श्योर कि डेडलाइन के अंदर सारे काम कर लेना। अब इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई एम ऑलवेज़ देयर टू हेल्प यू ऑल एंड यस, अगर यहाँ तक देख रहे हो वीडियो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। चलो बाय।